नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। प्रशांत किशोर के अनशन खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। बिहार के राज्यपाल ने ये पहल की है। आरिफ मोहम्मद खान ने दरअसल पहल की है। प्रशांत किशोर से छात्रों का प्रतिनिधि मंडल अब भेजने को कहा गया है। समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, राज्यपाल ने कहा है। तो 10:30 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। शेखपुरा आवास पर प्रशांत किशोर बैठक करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर के अनशन को खत्म करने के लिए अब कदम उठाया जा रहा है। और ये बता दें कि प्रशांत किशोर लंबे समय से अनशन पर चल रहे हैं और उनकी ओर से कहा गया था कि वो अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी आवाज को सुन नहीं लिया जाता है और छात्रों की जो मांगे हैं उनको पूरा न कर दिया जाए। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर के अनशन को खत्म करने के लिए जिस तरीके की पहल की गई है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से पहल की गई। प्रशांत किशोर से छात्रों का प्रतिनिधि मंडल भेजने को कहा गया है। समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, ये राज्यपाल की ओर से कहा गया है। तो सुबह 10:30 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रशांत किशोर जिस तरीके से इतने लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए थे, अब उसे खत्म करने के लिए राज्यपाल की ओर से एक पहल की गई है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या यह अनशन अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? प्रतिनिधि छात्रों की ओर से भेजा जाना है। देखिए, आज से 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की थी। और इस दौरान उनसे अपील की गई थी कि राज्यपाल से ये आग्रह किया गया था कि वो अपील करें कि प्रशांत किशोर अपना सत्याग्रह और अनशन को तोड़े। लेकिन उसके बाद ये अपडेट आया है कि प्रशांत किशोर की टीम को राज्यपाल के द्वारा एक मैसेज आया है कि जो छात्र हैं या प्रतिनिधि मंडल है छात्रों को उनको भेजा जाए, उनसे बात होगी और बात करने के बाद इसका समाधान निकाला जाएगा। और इसी को लेकर आज प्रशांत किशोर का जो आवास है शेखपुरा में, वहां छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है एक बैठक होनी है। और संभावना ये जताई जा रही है कि प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करने के बाद छात्रों का प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन जाके राज्यपाल से मिलेगा और उसके बाद ही कोई निर्णय सामने आएगा। लेकिन फिलहाल राज्यपाल की ओर से ये कह सकते हैं कि बड़ी पहल है। अगर उन्होंने छात्रों के मामले को गंभीरता से लिया है और उनकी बातें अगर सुनी जाती है तो ये पहली दफा होगी जब इतने दिन के आंदोलन में जो सरकार के बड़े पदों पे बैठे व्यक्ति के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है छात्रों को, और उनसे राय ली जाएगी और उनके बातों को सुना जाएगा। और सुनने के बाद राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं और निर्णय के बाद वो क्या घोषणा करते हैं, जाहिर तौर पर उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन राजीव, सवाल ये भी है कि जिस तरह छात्रों की ओर से प्रतिनिधि मंडल को ये भेजने को कहा गया है और ये कहा गया कि अगर कोई भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे में उन्हें अगर भेज दिया जाता है, उनसे बातचीत कर ली जाएगी, उसके बाद से इसका निष्कर्ष निकलेगा, अनशन समाप्त हो पाएगा। लेकिन क्या पहले से कुछ ऐसी मुख्य बिंदु पहले से नोटेड है, तैयार है कि क्या कुछ राज्यपाल के सामने रखना है? नहीं, इसी बात को लेकर के आज क्योंकि बैठक होनी है, 10:30 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तय होगा और उस एजेंडा तय होने के बाद ही उसी एजेंडा के तहत संभावना है कि जो छात्रों का डेलीगेशन है वो जाके राज्यपाल से मिलेगा और ये बातें रखी जाएगी कि उनकी डिमांड क्या है और उसके लॉजिक क्या है, या बीपीएससी जो कह रहा है वो उनका जो दलील है वो किस तरह से गलत है। तो ये तमाम चीजें हो सकती है और इस पर चर्चा करने के बाद एजेंडा तैयार होगा। इसी की संभावना जताई जा रही है और इसी एजेंडा के साथ छात्रों का डेलीगेशन संभवतः जाके रखेगा राज्यपाल के सामने ये बातें। और ये बैठक के बाद ही ये उम्मीद है कि राज्यपाल के पास छात्रों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा और उसके बाद जो राज्यपाल हैं और छात्रों की बात सुनने के बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या घोषणा करते हैं, वो बहुत ही अहम है।
क्योंकि 15 दिसंबर को 15 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 15 जनवरी को जो है हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। तो ऐसा लगता है कि जो राज्यपाल की तरफ से ये पहल ये की जा सकती है कि जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को किस तरह से लीगल वे में ले जाया जाए और लीगल तरीके से इसका समाधान हो। और जो प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे हैं या अनशन कर रहे हैं, ठीक है, उनसे अपील की जा सकती है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप अपना अनशन छोड़े या सत्याग्रह छोड़े। लेकिन अभी एक जल्दीबाजी होगा, जो भी होगा वो राज्यपाल से मिलने के बाद ही कोई चीज सामने आएगा। ठीक है राजीव, चलिए बहुत धन्यवाद।